जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सदा चंगे कर्म करो, सदा सच बोलो, हमेशा सच की राह पे चलते रहो, क्योंकि सच की राह ही है जो तुम्हें हर मुसीबत से निकाल सकती है। आपके कर्म ही हैं जो आपको हर जगह बचा सकते हैं, वरना संगत जैसी कोई चीज़ नहीं जो आपको बचा पाएगी। संगत जी, जो गुरु जी पे विश्वास रखते हैं और वो जो गुरु जी का नाम जपते हैं, और कई बार गुरु जी का नाम जपते जपते वो लोगों के साथ गलत कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि देखो, आज आपने अगर गलत किया तो उसका प्रमाण तो आप देखो आपको भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल गुरु जी ज़रूर निकलवाएंगे। क्योंकि संगत जी, गुरु जी के दरबार में हर वो चीज़ दर्ज है जो आपने कभी सोची भी नहीं थी। जो चीज़ आपने यह सोचा कि हमेशा ओके, ये तो मेरे को किसी ने देखा नहीं है, पता नहीं, लेकिन गुरु पिता से कौन बच पाया है। तो अपने कर्म हमेशा चंगे रखिए। सत्संग आपके पास आते हैं आपके कर्म कटवाने के लिए, आपको अच्छी सद्बुद्धि देने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए, और आप जो है सत्संग को इग्नोर कर देते हो, तो यह चीज़ बहुत गलत है। तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी असम से बोल रही हूँ। गुरुपा आपके चरणों में आपकी इस बेटी की नतमस्तक प्रणाम बाबा, और साथ ही पूरे परिवार की तरफ से अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे बाबा, मेरे माता पिता, मेरे सर्वत्र, मेरे महादेव, मेरे भोले बाबा, मेरे गुरुपा, और साथ ही सारे जितने भी मेरे 33 कोटि देव देवी है, मेरी माता रानी, मेरी माँ काली, मेरी माँ दुर्गा, मेरे माँ आदि शक्ति, मेरी कामाख्या माँ, मेरी बगलामुखी माँ, मेरी कुल देवी माँ, मेरे पितृ देवता, मेरे बाल पितृगण, सबको पूरी यूनिवर्स को, सारे डिवाइन एंजल, सारे आर्थ एंजल, सबको मेरी अंतरात्मा से शुक्राना 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 शुक्राना। आज का ये दिन दिखाने के लिए बाबा, आज का ये नया सुबह, ये सुंदर पृथ्वी जो आपने रचना की है, इसको दिखाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज दिन है वीरवार, और अभी सुबह का 11:12 हो रहे हैं। अभी मैंने 11:11 देखा, और गुरुपा मुझे 11:11 का ब्लेसिंग कई दिनों से दे रहे हैं। दिन में हो या रात में, किसी एक टाइम में दिन में मुझे 11:11 के ब्लेसिंग मिल ही जाते हैं। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मैं नहीं जानती इस एंजल नंबर का क्या अर्थ है, लेकिन मुझे पता है कुछ तो पॉजिटिव है, क्योंकि आप मुझे हर रोज़ दिन में हो या रात में 11:11 की ब्लेसिंग रोज़ दे रहे हैं। कभी कभार मिस होते हैं, लेकिन लगातार दे रहे हैं बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज दिन है 23 जुलाई, अभी 23 जुलाई वीरवार, और गुरुपा ने मुझे ये सेवा कई दिनों से, लगभग 1-2 महीने से मुझे बार बार ये रिपीटली गुरुपा मुझे सेवा बख्श रहे हैं। हर वीरवार पति अंकल, 3 वीरवार पति अंकल की तरफ से, बीच में मुझे पति पत्नी की तरफ से भी वीरवार को शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए गुरुपा ने मुझे सेवा दी थी। तो मैं हर वीरवार कोशिश करती हूँ। अब ऐसे तो गुरुपा की ही कृपा से मैं हर रोज़ सत्संग कर पा रही हूँ बाबा। बहुत 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 शुक्राना। और वीरवार को आप याद की कोई ना कोई, मुझे अगर मैं भूल भी जाती हूँ कि आज वीरवार है और पति अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग मुझे शेयर करना है, तो मुझे कोई ना कोई ऐसा मुझे गुरुपा टेलीपैथी कर देते हैं, या फिर वैसा शुक्राना मुझे सुनवा देते हैं, सत्संग सुनवा देते हैं, और मुझे याद दिला देते हैं। जैसे मैं आज पूरा भूल चुकी थी कि आज वीरवार है और मुझे पति अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तो मैंने अभी जस्ट मोबाइल खोला और एक सत्संग सुना, और जस्ट नीचे मैंने स्क्रॉल किया तो तभी आ गया कि अपने पति अंकल की तरफ से 3 वीरवार शुक्राना सत्संग शेयर करते। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी भूल जाती है तो आप याद दिला देते हैं बाबा। आप हर चीज़ का हर वक्त ख्याल रखते हैं बाबा, कब हमें क्या करना चाहिए, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं बाबा। आज का सत्संग आपकी बेटी, आपकी जमाई, मेरे पति अंकल की तरफ से आपके श्री चरणों में समर्पण कर रही है गुरुपा। वीरवार का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, मेरे पति अंकल की तरफ से
आप उन पर जो कृपाएं कर रहे हैं, इसका तो मैं वखान ही नहीं कर सकती शब्द से बाबा। जो उनके साथ चल रहे हैं, उनके पीछे जो षड्यंत्र उनको लेकर, उनके अपने लोग, मेरे घर के लोग और ना जाने कितने लोग एक ग्रुप बनकर उनके पीछे जो ये षड्यंत्र, इतनी बड़ी बड़ी षड्यंत्र सालों दर साल चल रहे हैं बाबा, उनसे आप उनको इतने सालों से रक्षा करके ला रहे हैं गुरुपा। और सबसे बड़ी बात, उन पर मारण क्रिया तक कर रहे हैं वो लोग। हर क्षण हर वेला उनको आप अपने रक्षा सुरक्षा कवच में रख रहे हैं और उनको इन विपदाओं से बचा रहे हैं गुरुपा। कई दिनों पहले आपने मुझे एक सच टेलीपैथी की थी कि तेरी पति की तो आयु खत्म हो चुका था, उसे तो मैंने नया जीवन ब्लेस दिया बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। आज अभी मैंने एक सत्संग भी सुना, वहाँ पर भी वो आंटी जी वही बोल रहे थे, उनको भी आपने ही सेम टेलीपैथी की थी कि उनकी पति की भी आयु खत्म हो गए थे, जिनको आपने अपने आयु से उनको जीवन बख्श दिया है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना हर बेटी की तरफ से, हर सुहागन नारी की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना है बाबा कि आप हर अपनी बेटियों को सदा सुहागन रहने के आशीर्वाद देते हैं बाबा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत सारे एक्सीडेंट के खतरे होते हैं, उन पर बीमारियाँ, खासकर बहुत बड़े बड़े बीमारियाँ मेरे पति अंकल पर भेज रहे हैं, जैसे मुझ पर भी भेजते हैं, मेरे बच्चों पर भी भेजते हैं, उसी तरह पति अंकल पर भी भेजते हैं। आप उनको काटते हैं बाबा। वो पहले से बहुत बीच में बहुत उनकी तबीयत खराब हो गई थी वर्पा, अभी तो आपकी कृपा से वो बहुत स्वस्थ है। हाँ, गले में थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि वो लोग थ्रोट चक्र उनका ब्लॉक करते हैं ताकि वो मन की बात खोल के मुझे ना बोल सके, सारे सच्चाई ना बोल सके, क्या एक्चुअली क्या है क्या नहीं है, जो सारी सच्चाई मुझे नहीं पता, क्योंकि बाबा आप ही बोलते हैं तुझे अभी तक पूरा सच नहीं पता है। तो वो खुद बोलेंगे तभी तो मुझे पता होगा, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं क्योंकि उन लोगों ने उनको जो ब्लैक मैजिक करके उनकी बोलने का जो ताकत है, बोलने का वो थ्रोट चक्र जो हो उसको ब्लॉक करके रख दिया है, तो इसलिए उनको गले में बहुत प्रॉब्लम होता है गुरुपा। आप ही की कृपा से मुझे पूर्ण विश्वास है बाबा, आप उनके अंदर की जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी उन लोगों ने ब्लैक मैजिक करके उनके चक्रस को ब्लॉक करके रखा है, आप उनको खोलेंगे और सारी सच्चाई वो बोल पाएंगे। एक्सेप्ट तो किया है उन्होंने, मुझे पता है उनकी परिवर्तन से मुझे पता चलता है कि वो सारे सच जान चुके हैं और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर चुका है, लेकिन वो मुझसे नहीं बोलता क्योंकि वो बहुत इगोइस्टिक है। वो सोचते हैं कि वो मेरे सामने कैसे छोटे हो जाए बाबा। ऐसा कैसे है, पहले जब हम लोगों का रिश्ता नहीं है बाबा, बचपन से ही है, आपको पता है, आप ही ने बोला तुम लोगों का मिलन ऐसे नहीं हुआ, मैंने करवाया है, तुम लोगों का जोड़ी ऊपर से बन के आया है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। तो गुरुपा पहले तो वो सब बातें मुझसे बोलते थे, जब तक हम लोग दूसरे शहर में थे तब तक वो मुझसे पूछे बिना, मुझसे किसी की तरह की डिसीजन लिए बिना वो एक भी काम नहीं करते थे बाबा। लेकिन यहाँ आने के बाद 2 साल बाद से ये सब शुरू हो गए, जब से सास आंटी ने उन पर ब्लैक मैजिक तो उन पर बचपन से ही कर रहे थे, लेकिन मतलब मुझसे दूर करना, मेरे पति उनका मन उठाना, उच्चाटन क्रिया करना शुरू करा, तब से मुझसे नहीं बोलते थे गुरुपा। अभी आप ही उनको ये कृपाएं बख्श सकते हैं कि वो सारे बातें मुझसे खोल के बोले, ताकि वो भी अंदर अंदर घुट रहे हैं, मुझे पता है। और मुझे तो आपकी कृपा से गुरुपा आपने मुझे इतना पॉजिटिव बना दिया है, अभी किसी चीज़ से मुझे कोई इफेक्ट नहीं होता है बाबा। वो जो भी करे, मैंने उनको आपको चरणों में समर्पण करके रख दिया है। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, वो अभी कोई भी ऐसी काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपके रहते कोई कुछ गलत कर भी नहीं सकता बाबा। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना बाबा, जो आप मेरे पति अंकल पर इतनी कृपाएं कर रहे हैं, इतने मेहर कर रहे हैं, उनको सारे संकट से बचा रहे हैं, धीरे धीरे उनके काम को भी आप ब्लेस कर रहे हैं, और जो कर्म में उनके बंधन करके रखे थे उनको ब्लेस कर रहे हैं, पूरे परिवार का रक्षा कर रहे हैं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। पवित्र श्रावण मास शुरू होने वाले हैं गुरुपा। इस पवित्र श्रावण मास जो आप ही का है बाबा, मैं आपके चरणों में हर वो बेटी, हर वो स्त्री की तरफ से ये अरदास करती हूँ बाबा कि उनकी सुहाग पर कोई ऐसी बुरी नज़र ना डाले, उनकी सुहाग का हमेशा आप रक्षा करें, सबको आप सदा सुहागन रहने का ब्लेस करें, और उनकी जो लाइफ पार्टनर है, मतलब
आपकी बेटी जमाइयाँ जो है उनको भी सद्बुद्धि दे कि पत्नी उनके लिए क्या है। आपने बोला है तू चिंता मत कर, तेरे रिश्ते को मैंने ब्लेस किया है, वो अभी तेरे बात भी सुनेगा, तू जो बोलेगा वही मानेगा। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी हर एक कृपा, एक मेहर के लिए शुक्राना बाबा। आप बहुत कृपा कर रहे हैं, बहुत कृपा कर रहे हैं। कितने संकट वो लोग भेज रहे हैं मेरे ऊपर बाबा। मेरा तबीयत तो एक्चुअली, मुझे तो वो लोग बिस्तर पे गिराने की कोशिश कर रहे थे, पैरालाइज करने की कोशिश कर रहे थे। जो ये ब्लैक मैजिक आपने मेरे पीरियड्स की जरिए मेरे काट दिया, मुझे पता है बाबा। 15 डेज, महीने में 2 बार मुझे पीरियड्स आ गए। बहुत तबीयत वीकनेस है, कि वैसे भी वीकनेस है। मैं अच्छे से खाती नहीं पीती नहीं। आप बोलते हैं तेरे शरीर में खून की कमी है, बहुत कुछ आप मुझे बोलते हैं। आपने मुझे एक काढ़ा बना के खाने के लिए बोला, कितने दिनों से बोला बाबा मुझे क्षमा कीजिए, मैं नहीं खा रही। इतनी आपकी बेटी इतनी आलसी है। अभी मैं, आपने बोला कम से कम 3 दिन पी, आपने मुझे ये बोला, मतलब आपको भी पता है आपकी ये बेटी बहुत नाशुक्री है, बिल्कुल बात नहीं सुनती है। बाबा मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। अभी आपने बोला कम से कम 3 दिन पी, तुझे तेरे नसें ब्लॉक हो रहे हैं, तेरे जो ब्लड का प्रेशर है वो भी सही रहेगा। तो 3 दिन कम से कम दालचीनी, अदरक और तुलसी के पत्ते और काली मिर्च की काढ़ा बनाकर खाली पेट पी, कम से कम 3 दिन पी। गुरुपा मैं ज़रूर पीऊँगी बाबा, मैं ज़रूर पीऊँगी अभी, क्योंकि तुलसी के पत्ता में सुबह सुबह बच्चे भी नींद से नहीं जगते हैं। मैंने उठा के भी कल नहीं रखा था, मुझे कल आपने सत्संग तेलपिटी की थी तो मैंने तो बच्चे अभी उठे हैं, जगे हैं। समर वेकेशन है तो रात को भी बहुत देरी करके सोते हैं और सुबह भी देरी करके उठते हैं। तो घर में ही है, क्या करेंगे, यही है काम, आपको सब पता है बाबा। तो कल से मैं ज़रूर, कल क्योंकि अभी तो मैंने चाय पी ली है, कल से मैं ज़रूर शुरू करूँगी। आज मैं तुलसी के पत्ते बच्चों से देख के उठा के तोड़ के रख दूँगी, क्योंकि मैं तो नहीं छू सकती हूँ। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और एक बात आपकी बेटी आपसे बोलना चाहती है बाबा, ये जो सावन के महीने के सोमवार है, आपने मुझे बोला सोमवार को कोशिश करना। आपको भी पता है आपकी बेटी बहुत लेट कर रही है, 10 साढ़े 10 बजे नींद से जाग रही है। सोती हूँ देरी करके बाबा, सारा रात सो नहीं पाती। बेटा अंकल कितने दिनों से बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं बाबा, 3 बजे 4 बजे तक वो जागा रहता है, मोबाइल ढूंढता रहता है, बहुत दिकदार कर रहे हैं, सो नहीं पाती हूँ। सुबह जाके नींद आता है बाबा, अमृत बेले के बाद, अमृत बेला करके कभी कभार कर भी नहीं पाती हूँ। आज भी जैसे आपने मुझे 6:15 में जगाया, क्योंकि सोई मैं शायद 3:30 4 बजे, तो मैं तभी फटाफट उठ के हाथ मुँह धो के आके मैंने अमृत बेला की। गुरुपा फिर सो गई। मैंने आज पाठ भी नहीं सुन पाया। कभी कभार मैं तो जपजी साहब के पाठ अपने कान के सामने लगा कर फिर मंत्र जाप सुनकर मैं कभी कभार नींद, आज वो भी नहीं। इतना मतलब इतना बहुत वीकनेस है और बहुत नशा है, बहुत नेगेटिविटी आपने बोला है, और लोगों ने तेरे ऊपर बहुत नज़र लगा रखा है, जो मैं काट रहा हूँ। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक मैंने सुना कि वो लोग तंत्र क्रिया कर रहे हैं, जो वो थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी मेरे लाइफ का तो मुझे जितना तक पता है गुरुपा, मेरे सास आंटी है, और अगर कोई भी है तो वो लोग दूर जाके किसी मौलवी से तंत्र क्रिया करके वो सामान फीस के जरिए मेरे पति को खिलाना चाहते हैं। गुरुपा आपका चरणों में मैंने अपने पति को संभाल के दिया है, आप उन्हें देखिएगा, वो दूसरों के दिए हुए कोई चीज़ ना खाए बाबा, कोई चीज़ ना खाए, क्योंकि वो लोग गलत चीज़ें खिलाते हैं चीज़ों के जरिए। गुरुपा ये तो खा लेते हैं, अपने माँ देंगे तो खा लेंगे, माँ के ममता के, और वो थर्ड पार्टी पता नहीं और कौन है, ये सब उसको मन मोह करके उनको खिला देंगे। गुरुपा आपको देखना है कोई भी गलत चीज़ उनको कोई ना खिला सके, वो उन लोगों से कोई कनेक्शन ही ना रखे बाबा, कोई कनेक्शन ही ना रखे। उनको अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो पुराने कनेक्शनों को तोड़ना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ सकेगा, नहीं तो उनका जीवन भी ऐसे ही बीच में अटका रहेगा, और साथ ही आपकी बेटी और आपके दोनों नाती नातनी की ज़िंदगी भी ऐसे ही टेंशन से जाता रहेगा। गुरुपा आप बोल रहे हैं तेरे कई जन्मों के मारे कर्म में काट रहा हूँ। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, मैं जानती हूँ मेरे बहुत मारे कर्म है, तभी तो ये भुगत रही हूँ, लेकिन आपने बहुत संभाल के रखा है। जो इतने साल तक आपकी बेटी ने कष्ट सहा, और खास करके जो मतलब इमोशनली जो कष्ट होता है, शारीरिक मानसिक, जो शारीरिक कष्ट से ज़्यादा दिल का कष्ट और दिमाग का कष्ट होता है, उससे आपने मुझे उभार दिया। अभी किसी भी चीज़ से कोई इफेक्ट नहीं होता, बच्चे भी खुश है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। पति अंकल पर बहुत परिवर्तन है,
दिल से है या क्या है वो आपको पता है, मैं नहीं जानती, लेकिन आपने ब्लेस किया है। आप बोलते हैं कि वो सुनेगा, सुधर रहा है, आप उनको सुधार रहे हैं, तो इसमें आप के ऊपर तो आपकी बेटी पूर्ण विश्वास करते हैं, इस पे मुझे कोई दो राय की बात नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, इसी तरह आप उनके अंग संग हमेशा रहिएगा। काम में गए हैं, आज थोड़ा लेट हुआ तो चाय भी नहीं पिया, मैं मुंह धोने गई तो वो चले गए। देखिएगा वो किसी और की दिए हुए चीज़ें ना खाए, कोई गलत चीज़ वो लोग उनको ना खिला पाए। गुरुपा बहुत मुश्किल, बहुत वक्त लग गया हमें समझने में, और बहुत ही कठिन समय से वो भी निकल रहे हैं। फिर से वो लोग गलत कुछ करके खिला के उनको पहले जैसे ना बना दे बाबा। ये आपके चरणों में मैंने उनको सौंपा है गुरुपा। अपनी बेटी की विश्वास को कभी डगमगाने मत दीजिएगा। आप बोलते थोड़ा कुछ होता है तो डगमगा, हाँ बाबा आपकी बेटी डगमगा जाते हैं, क्योंकि कोई नहीं है ना आपके सिवा, कोई ही नहीं है बाबा आपकी बेटी के कष्ट समझने के लिए। शरीर नहीं चलता है फिर भी आपकी बेटी सब काम कर लेते हैं, आप करवा लेते हैं, आपकी बेटी से सब काम करवा लेते हैं, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। बस श्रावण की में जैसे इस सोमवार को उन लोगों ने मुझ पर ये तंत्र क्रिया करके मेरे पीरियड्स ला दिए, मैं सोमवार के मंदिर ना जा पाई, मंगलवार को भी बाबा बजरंगबली बाबा के मंदिर ना जा पाई। बाकी के जो ये श्रावण के सोमवार है बाबा, मैं पानी चढ़ा पाऊँ आपके सब मंदिर में जाके गुरुपा, इसमें वो लोग कोई बाधा विघ्न ना ला पाए गुरुपा। आपके चरणों में आपकी बेटी की अरदास है, मुझे सुबह 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 आप मुझसे काम करवा लीजिएगा। मैं आपकी बेटी आलसी करे, कुछ भी करे, आप मुझे मार के भी, वैसे भी आप अपनी बेटी को कैसे भी हो ये मुझे करवा दीजिएगा बाबा। कोई भी नेगेटिविटी आपकी बेटी पर हावी मत होने दीजिएगा बाबा। शुक्राना 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 बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी पति अंकल की तरफ से आपने बोला है दिल से शुक्राना कर बाबा, मैं दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा। मैं दिल से क्यों नहीं शुक्राना करूँगी। आप मेरे पति को सुधार रहे हैं, उनकी गलत आदतों को आप बोल रहे हैं, गलत आदतों को मैं सुधार रहा हूँ। आप उनकी गलत आदतों को सुधार रहे हैं। उनको वो तो 24 घंटा भी घर में ही रहते हैं, लेकिन काम के लिए बाहर जाते हैं तो क्या, तो वो मैं नहीं जानती कहाँ जाते हैं, क्या करते हो, आपको पता है। और रात को भी कई दिन बीच में हुआ था, 2-3 घंटा 4 घंटा बाहर रहते थे, फिर आते थे, फिर 2 दिन से घर में, कल भी जैसे घर में ही थे। एक बार 9 बजे बाहर गए, 10-15 मिनट में आ गए, फिर 10 बजे बाहर गए, 10-15 मिनट में आ गए। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, आप उन्हें बहुत सुधार रहे हैं। अभी मोबाइल में भी वो मूवीज़ देखते हैं या फिर गेम खेलते हैं, ऐसे ही कुछ करता है। रात को तो 3 बजे 4 बजे तक जगा रहते हैं। वो बहुत बहुत मोबाइल का नशा है गुरुपा। इन गलत आदतों से उनको निकालिए, समझ दीजिए उनको कि वो बहुत जीवन का बहुत मूल्यवान समय वो निकाल चुके हैं इन गलतियों की वजह से। अभी यार इन गलती करने का वक्त नहीं है बाबा। ज़िंदगी 2 ही दिन के होते हैं जो आपकी कृपा से हम सांस पाते हैं। ये सारी दुनिया में बाबा, मैं कल न्यूज़ देखते देखते मेरा दिल दहल गया। सारे भारत के हर कोने कोने में पानी 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 बाबा, पानी पानी पानी, कहीं नहीं, मतलब कितने इंसान, कितने जीव जंतु बाबा कितने कष्ट में है, कितने लोगों के प्राण गए हैं बाबा। कृपा कीजिए, मेहर कीजिए, सबका रक्षा कीजिए बाबा, सब पर अपना कृपा बरसाइए। वो लोग बहुत कष्ट में, हम तो बहुत किस्मत वाले हैं संगत जी, हम बहुत किस्मत वाले हैं। हम सोचते हैं हमारे समस्या कितना बड़ा है, दुनिया में कितने गम है। सोचिए जो ये बाढ़ में पीड़ित लोग हैं, घर तक डूब गए हैं, ना कोई सामान बचा, कितनों का तो परिवार, हम लोग के आसाम में ऐसा भी हुआ, किसी का तो पूरा परिवार ही ऐसा चला गया, 1 2 3 परिवार के। ये कष्ट बाप रे, ये तो किसी जन्म में ये कष्ट नहीं भरेंगे। और हम क्या ये कष्ट लेके अपने आप को दुखी करते हैं। गुरुपा सब पर कृपा कीजिए, इन बाणों को रोकिए। चारों तरफ बाण की तबाही है, पूरे भारत की किसी भी जगह भी बाकी नहीं है बाबा। मतलब कितने कष्ट है, इंसान जानवर कितने कष्ट है बाबा, सब पर कृपा कीजिए, सब बाण को रोकिए, सबका उद्धार कीजिए, सबका उद्धार कीजिए। बहुत बहुत नुकसान हो गया, जान मान धन का बहुत नुकसान हो गया बाबा। चारों तरफ तबाही तबाही, कृपा रक्षा कीजिए, परमपिता परमेश्वर रक्षा कीजिए, सबका रक्षा कीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना हमें ये ज़िंदगी देने के लिए। अभी मैं ये सब देखती हूँ, कल बच्चों को भी मैंने सारे वीडियोस दिखाए, बोले देखो ऊपर वालों को मत देखो, जो हमसे ऊपर है, जो हमसे भी
कष्ट की परिस्थिति में है उनको देखो कि हमारा जीवन कितना सुखदायक भगवान ने बनाया है। हर क्षण हर वेले के लिए भगवान को इसके लिए शुक्राना करो। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना ये जीवन देने के लिए बाबा। हमारा समझ सा कुछ नहीं, इन लोगों के लिए सोचती हूँ, बहुत 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 दुख लगता है। कृपा कीजिए सब पर, ये बानों को, ये तबाहियों को रोकिए। बहुत नुकसान पहले ही हो चुका है, बहुतों ने अपनी सब कुछ खो दिया है। तो आज का वीरवार का शुक्राना गुरुपा मैं अपने पति अंकल की तरफ से अपने अंतरात्मा से आपके चरणों में समर्पण कर रही हूँ। उन पर इतनी कृपा करने के लिए, उनको नया जीवन देने के लिए। सबसे बड़ी बात क्यों आपने बोला कि उसके आयु तो ख़त्म हो चुके थे, आपने उनको नया जीवन दिया है बाबा। आपने अपनी बेटी को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। और एक दिन आप अपने इस पूरे परिवार को अपने चरणों से जोड़ेंगे, ये भी बोला है। सारे परिवार मेरा संगत होगा, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। एक दिन आपके बड़े मंदिर हम पूरे परिवार जाएंगे, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। हर क्षण हर वेला हर सांस के लिए शुक्राना बाबा। हर कृपा के लिए शुक्राना। सदैव इस तरह आपकी कृपाएं आपकी इस बेटी पर, इस परिवार पर, सारे संगत परिवार पर, सारे धरती पे आपने जितने सृष्टि की है सब पर बनाइए रखिएगा गुरुपा। सब पर, सबके मारे कर्म को काट कर सबका उद्धार कीजिए, सबका। बस आज का वीरवार का सत्संग में यहाँ पर विराम देती हूँ बाबा। आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है बाबा, आप अपने बेटी की इस सत्संग को अपनी जमाई की तरफ से, मेरी पति अंकल की तरफ से आपने स्वीकार किए होंगे और उन पे जो भी संकटे हैं आपने उन्हें काटे होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो इसी के साथ में आपके पावन मंत्र के साथ आज का सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। कोई भी भूल चूक हो गए हो बाबा, मेरे संगत परिवार, मुझे क्षमा कीजिएगा। कुछ भी मैंने गलत शब्द बोला है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं कान पकड़ कर सबके सामने में क्षमा मांगती हूँ। इस बेटी से वैसे भी बहुत गलतियाँ होती है। मेरे बाबा मुझे हर वक्त डांटते हैं तो बहुत गुस्सा करती है, बहुत गलत बोलती है। अपने गुस्से पे कंट्रोल कर, अपने शब्दों को कंट्रोल कर। बाकी मैं तो हूँ, तो क्यों चिंता करता है, मैं सब संभाल रहा हूँ। अनंतम 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 बार शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा के चरणों में आपकी इस बेटी की नतमस्तक प्रणाम और साथ ही पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आपकी श्री चरणों में समर्पण है, इस शुक्राना को आप स्वीकार कीजिएगा। कोई भी भूल त्रुटि हो जाए आपकी बेटी से तो क्षमा कीजिएगा। आज दिन है शनिवार और सुबह के 11:37 हो रहे है। गुरुपा की बेटी गुरुपा की कृपा से गुरुपा की श्री चरणों में शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है और डेट है 18 जुलाई। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, और जो आप बेहतर नहीं बेहतरीन बना के देंगे उसके लिए शुक्राना 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 बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर क्षण हर वेला हर सांस के लिए शुक्राना बाबा। गुरुपा, बस मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ गुरुपा, कि जो वो लोग मुझ पर गलत क्रियाएं करते हैं, इससे पहले भी एक दिन मेरे साथ रात को हुआ। 5 जुलाई की बात है। मैंने इसके सत्संग पहले शेयर किए हैं मैंने, और फिर ये कल 17 जुलाई कल भी हुआ ऐसा गुरुपा। लगभग तब 1:30 बज चुका था। मैं सोई तो थोड़ा पहले मेरी आँख लग गई, तो अचानक से ऐसा लगा जैसे मेरे मेन डोर से कोई आया है, कोई ऐसा गलत चीज़ आया है और उसने मुझे पकड़ा। कल बहुत वक्त तक उस चीज़ ने मुझे काबू करने की कोशिश की। मैंने कई बार मंत्र जप किया, कल मैंने कई बार मंत्र जप किया, तब जाके उस चीज़ ने मुझे छोड़ा। तो गुरुपा, ये मुझे तो पहले से ही पता है। आप कई दिनों से बोल रहे वो औरत तुझ पर मारण क्रिया कर रहे हैं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप उन लोगों की इस इतनी बड़ी बड़ी तंत्र क्रिया से अपनी बेटी को बचा रहे हैं, पूरे परिवार को बचा रहे हैं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। लेकिन मैं एक बात ये जानना चाहती हूँ गुरुपा, जो लोग बार बार
मेरे मुझ पर और पूरे परिवार पर मारण क्रिया करते हैं, खास पर मुझ पर तो रोज करते हैं गुरुपा। तो आप अगर उन पर ये पलट पार कर रहे हैं तो उन पर कुछ इसका कोई इफेक्ट क्यों नहीं हो रहे गुरुपा? कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ना तो मैं कुछ देख पा रही हूँ ना ही कुछ सुन पा रही हूँ। सभी जितने परिवार है वो अच्छे से खेल है, घूम रहे, फिर रहे, खा रहे। मैंने अभी तक कुछ नहीं उन लोगों के बारे में सुना गुरुपा, कुछ नहीं सुना। और तो उल्टा पति अंकल अभी रात रात को बाहर जाते हैं, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बाद आते हैं, बाहर भी ड्रिंक करके भी आते हैं। जैसे वो एक्टिंग दिखा रहे हैं, मुझे बिल्कुल पता चल गया। उस दिन के झगड़े में भी उसने बहुत एक्टिंग दिखाया गुरुपा, बिस्तर से गिरने के एक्टिंग, इतनी मतलब नीची नीची बात बोला उसने मुझे। तो गुरुपा आप सब जानते हैं, मैं नहीं जानती क्या वो लोग गलत कर रहे हैं। और आप आपके रहते ये सब कैसे मुमकिन है गुरु बाबा? मुझे ये नहीं मतलब समझ में आ रहा है। आप जितने भी कुछ करने को करते हैं, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। कितने दिनों से इतनी नेगेटिविटी हो रही है गुरुपा। सुबह के उठ के पूजा करते करते मुझे 3 बज जाते हैं, कैसे कैसे दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता गुरुपा। 10 बजे 10:30 बजे नींद से जगती हूँ गुरुपा। अभी भी थोड़ा देर पहले ही जाग के हम लोग ने चाय पानी पिया है गुरुपा। तो गुरुपा जो भी संकट है, जो भी समस्या है वो लोग भेज रहे हैं गुरुपा, उसको काट दीजिए, पलट पार कीजिए गुरुपा। मारण क्रिया कर रहे हैं गुरुपा, इसको पलट बार कीजिए गुरुपा। ये बहुत बहुत हो गया बाबा, इतने सालों से ये सब गाली क्रिया कर रहे हैं। आज भी शनिवार है, पति अंकल गए, मैं नहीं जानती बाबा उसको, उनको आप देखिएगा, उनको आप उनके चरित्र में कोई भी परिवर्तन मुझे दिखाई नहीं दे रहे। बस हाँ, झगड़ा कम करते हैं, थोड़ा शांत दिखाते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत जहर है, बहुत जहर है गुरुपा। ये आपको पता है, आप बोलते तू बहुत भोली है, तू थोड़ा चालाक बन गुरुपा। आपकी बेटी हूँ, भोली हूँ, तभी तो आपने पकड़े हैं ना। उन लोगों की जैसे चालाक हम नहीं बन सकते ना, इतना नीचे हम दिल से रिश्ते जीते हैं, दिमाग से नहीं गुरुपा, आपको पता है। आप कभी कभार ऐसे भी बोलते हैं, मैं जो दिमाग से चलता है वो मेरे संगत नहीं है, मैं दिल से जो चलता है वो मेरे संगत है गुरुपा। वही बात है। मैं चल भी नहीं सकती दिमाग से, क्योंकि मुझे हज़म नहीं होता, अन्ना ही मुझे हज़म नहीं होता, मैं बोल देती हूँ गुरुपा। मैं नहीं जानती क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो लोग बहुत तंत्र क्रिया कर रहे हैं, इन सबको आप देखिए, आप काटिए, बहुत दूर दूर जाके वो लोग अभी तंत्र क्रिया कर रहे हैं। हम पर तो इससे फिजिकली इफ़ेक्ट होता है, थोड़ा बड़ा नेगेटिविटी होता है, लेकिन मेरे दोनों बच्चे संभल जाते हैं। लेकिन पति अंकल पर, उन पर बहुत इसका इफ़ेक्ट पड़ता है गुरुपा। और वो उस पर नेगेटिविटी हावी, उस पर बहुत नेगेटिविटी हावी है गुरुपा। वो बहुत ही, उसका नेचर नेगेटिव है गुरुपा। आप जानते हैं, आपके चरणों में मैंने उनको जोड़ के रखा है। आप देखिएगा, आज भी शनिवार है, आज भी अभी बाहर तो गए हैं ड्यूटी के नाम पे, क्या करते क्या नहीं करते आप संभालिएगा, आप देखिएगा। क्योंकि आप बोलते हैं कि पहले वो भी उन लोगों के साथ मिलके मुझ पर तंत्र क्रिया करते थे, वो पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं। तो गुरुपा मैं नहीं जानती कौन क्या करते हैं नहीं करते, और मैं जान के भी क्या करूँगी गुरुपा। आप है ना मेरे बाबा सब संभालने के लिए। तो और इधर नेट भी परसों से ख़त्म हो गया, परसों रात से ख़त्म हो गया। बच्चे भी बहुत मतलब तंग कर रहे हैं, नेट नहीं चल रहे हैं हम लोग के रिचार्ज पे। टीवी ख़राब हो गया, लगभग 20-25 दिन हो गया, टीवी ठीक नहीं हुआ। अभी नेट भी ख़त्म हुआ तो पति अंकल बोलते हैं अभी पैसा मेरे पास नहीं है, मैं बाद में रिचार्ज कर दूँ। तो बच्चे भी बहुत तंग करते हैं। मेरा जो ये मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, अभी तो मैं भेज भी नहीं सकूँगी, मैं सुबह कर रही हूँ। अगर पति अंकल आने के बाद बच्चे उनसे नेट लेके थोड़ा बहुत मोबाइल में या फिर आईपैड में वीडियोस देखते हैं तो तभी मैं सेंड कर पाऊँगी गुरुपा। तो आप ही देखिए गुरुपिता, वो लोग चारों तरफ से हमें बहुत तरह की समस्या और कष्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप हमें संभाले रखे हुए हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। जो भी संकटें आपकी दोनों बच्चे नाती नातनी पर है, उनको काट दीजिए गुरुपिता। दोनों बच्चों पर बहुत संकट भेजते हैं। और एक बात गुरुपा, मेरे पति अंकल ने मतलब ये जो हम लोग का घर है ये चेंज करना पड़ेगा, ये हम लोग का टाइम हो गया है, तो दूसरा हम लोग ऐसे घर देख रहे हैं। तो गुरुपा एक पति अंकल ने ढूंढा है जो जगह मुझे, और आज ही हम सुबह जाके मैं और मेरी बेटी देख के आए, बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्योंकि पसंद मतलब ऐसे तो ठीक ही है, लेकिन जगह ठीक नहीं है, परिवेश ठीक नहीं है। मेरी बेटी बड़ी हो रही है, और घर जिसका पिता ही इस तरह का हो तो उस घर में सबका बुरा नज़र होता है गुरुपा, आपको पता ही है। तो अब जिस कॉलोनी में हम रहते हैं, मेरा जन्म ही इस कॉलोनी में हुआ, और सारे लोग हमारे जाने पहचाने हैं, पुराने लोग भी हैं, नए भी हैं। और क्योंकि मेरे पापा डिफेंस में थे, तो ये डिफेंस कॉलोनी है, तो इसमें किसी भी तरह की मतलब
मैं क्या बोलूँ, कोई भी ऐसा कुछ होने से मतलब बहुत सिक्योर कॉलोनी है, आरपीएफ कॉलोनी है, तो बहुत सिक्योर कॉलोनी है। इस कॉलोनी में उस तरह की कुछ हो नहीं सकता क्योंकि सब यहाँ पर आरपीएफ लोग ही रहते हैं। तो और अभी जिस कॉलोनी में मेरे पति अंकल ने मतलब घर देखा है वो बहुत बैकवर्ड प्लेस है। गलत गलत इंसान है, बहुत गलत तरीके के इंसान वहाँ पर रहते हैं। तो उस परिवेश में मैं अपने दोनों बच्चों को लेके, क्योंकि पति अंकल को तो हमें किसी भी जगह पर रखना है, वो तो बाहर, उसका तो टाइम बाहर ही ज़्यादा निकलता है, उसको बाहर इंजॉय करना है। उन लोग के लिए मतलब स्वाभिमान, कैरेक्टर, इस सब का कोई मान नहीं है। वो जब खुद गंदा काम करते हैं, उसके पूरा फैमिली इस सब में शामिल है, तो उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं भी लेके अपने बच्चों को, बीबी को रख दो, कोई बात नहीं है उन लोगों के लिए, क्योंकि वो तो सारा दिन बाहर ही मज़े मारेंगे और हम लोग यहाँ पर घर में इस तरह के परिवेश में रहेंगे। तो गुरुपा, आपके चरणों में मैं ये अरदास लगाती हूँ, मुझे आप इस बात में जानकारी दीजिएगा, क्योंकि वो मतलब जिसका घर है, एक्चुअली क्वार्टर है, रेलवे क्वार्टर, तो वो अगर हम लोग नहीं लेंगे तो वो दूसरों को देंगे। तो उसके लिए उनको जल्दी से उनको हमें मतलब डिसीजन देना है। गुरुपा, मैं आप पर छोड़ती हूँ ये डिसीजन। अगर सही है तो आप मुझे किसी भी तरह येस में मुझे जवाब दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप मुझे नहीं बोलिएगा। मैं आप पर छोड़ती हूँ, मैं कोई भी डिसीजन आपसे पूछे बिना मैं नहीं लेती बाबा। तो ये डिसीजन भी मैंने आप पर छोड़ा है, आप ही इसका मुझे उत्तर दीजिएगा। आप अगर बोलिएगा ठीक सही है तो जा रह सकती है तो मैं ज़रूर जाऊँगी। अगर आपने बोला नहीं ये सही नहीं है तो मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरी बेटी बड़ी हो रही है, दोनों वो परिवेश में जिस तरह के बच्चे मतलब है बहुत, तो मेरा बेटा भी अभी बड़ा हो रहा है, वो भी उस परिवेश में ढल जाएगा। उसके पापा को मतलब ये लोग इसी तरह की सिचुएशन में बड़े हुए हैं, तो इन लोगों को इसके लिए कोई इफ़ेक्ट नहीं होता गुरुपा। तो मैंने आपके चरणों पे ये सब कुछ रखा हुआ है गुरुपा, पूरा डिसीजन आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। आप मुझे इसका जानकारी दीजिएगा गुरु बाबा, जल्दी दीजिएगा, क्योंकि मुझे उधर इसका रिजल्ट भी देना है। आपके बिना पूछे मैं कोई काम नहीं करती बाबा। तो अनंतम शुक्राना बाबा, कल की जो हादसा हुआ उससे आपने मुझे बचाया, क्योंकि कल बहुत स्ट्रॉन्ग 2 बार हुआ, बहुत स्ट्रांगली वो लोग प्रोजेक्शन कर रहे हैं, मुझ पर मारन क्रिया कर रहे हैं। और कहीं दूर जाके वो लोग, क्योंकि अभी जो आगे जितने साल से वो लोग जिन लोगों से करवा रहे थे उन लोगों का कोई काम नहीं आ रहा है, तो अभी वो लोग कहीं दूर गए हैं। और मुझे एक फैमिली, मैंने उनका फ़ोटो मैंने व्हाट्सएप स्टेटस में देखा, मैंने क्लिक नहीं किया क्योंकि मैं अभी उन लोगों का कोई भी देखती नहीं हूँ, कनेक्ट नहीं रखती हूँ। तो वैसे भी आ जाते हैं स्टेटस में, अगर कोई कुछ डालता है तो नीचे से आ जाता है। जो वो पिक्चर छोटी सी लोगों देखा, तो मैंने देखा वो पिक्चर बहुत दूर जगह का था, मुझे मैं वो जगह जानती हूँ। और रोड साइड का फ़ोटो उन लोगों ने डाला था, तो वो मैंने देख के मुझे पता चल गया वो लोग कहाँ गए हैं। क्योंकि अभी गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, तो उधर ये सब तांत्रिक क्रियाएँ बहुत होते हैं। तो वो लोग उधर ही गए हैं, मतलब मैं गुवाहाटी के बात बोल रही हूँ। तो उधर इस तरह के काम होते हैं, माँ के मंदिर में तांत्रिक लोग इस टाइम में पूजा पाठ करते, तो वो लोग उधर गए हैं। एक फैमिली को मैंने देखा है, उनका फ़ोटो देखा है। तो वैसे भी मुझे आपने बोल ही दिया वो लोग मारन क्रिया कर रहे हैं, दूर दूर जाके ढूंढ रहे हैं, तो गुरुपा वही कुछ करके भेजे होंगे जो आपने काट दिया बाबा। अनंतम शुक्राना बाबा, इस जीवन के हर सांस के लिए शुक्राना बाबा। कई जन्मों तक भी मैं जितने बार जन्म लूँ, ये शुक्राना शब्द बहुत कम है बाबा, बहुत कम है। इसलिए मैं इस इंसान की चालबाजी से मैं बाहर निकलना चाहती हूँ। बहुत चालबाज इंसान है बाबा, बहुत स्वार्थी इंसान है। एक बात बोलो तो सारा दिन मुंह नहीं खोलता है उसको, सारा दिन मुंह नहीं खोलता है। ड्रिंक करता है तो उसका मुंह खोलता है, मुंह भी खोलता है तो मतलब क्या बोलता है गुरुपा। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है गुरुपा। बस अपनी बेटी की अरदास पूरी कर दीजिए, अपनी बेटी को अपने पैरों पे खड़ा कर दीजिए बाबा। और इस घर की समस्या को, जो ये घर में पति अंकल ने देखा है, क्योंकि ये भी उन लोगों का ही प्लानिंग है। वो लोग, उसके जो ग्रुप के लोग हैं, वो लोग बोले कहीं भी रखो ना, इन लोगों को रहना ही तो है, तुमको थोड़े घर में रहना है, तुमको सिर्फ सोना है और बाहर ही रहना है। तो ये तो दूसरों के बात में चलता है गुरुपा, आपको पता ही है। आप बोलते हैं कान का कच्चा है, क्या कान का कच्चा है बाबा? 44 ईयर्स के इंसान है, 2 बच्चे के बाप है, कान का क्या कच्चा है? और अगर कान का कच्चा है तो ऐसे इंसान के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते बाबा। बहुत मुश्किलों से आपने अपनी बेटी को और दोनों बच्चों को रक्षा किया है, ऐसे कान के कच्चे इंसान के साथ हम बाकी की ज़िंदगी कैसे काट सकते हैं बाबा? आप ही जानते हैं गुरुपा। आपकी भरोसे आपकी बेटी दोनों बच्चों को लेके चल रही है। मुझे तो
बिल्कुल भी विश्वास नहीं है इन पर, क्योंकि जो तंत्र किया वो मारण क्रिया तक उन लोगों के साथ मिलकर मुझ पर कर रहे थे। तो कुछ भी वो झगड़ा होता है तो बोलते हैं मैं तो कभी भी तुमको मर्डर कर सकता हूँ, इस तरह के वर्ड बोलते हैं। तो इसके साथ सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, ये कहीं भी हम लोग को रखने की कोशिश करते हैं गुरुपा। तो मैं आपके चरणों में ये डिसीजन छोड़ती हूँ गुरुपा, आप मुझे इसकी जो सही है मुझे बोलिएगा बाबा। और आज का सत्संग में यहाँ पर विराम देती हूँ। पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में समर्पण है गुरुपा। कोई भी भूल चूक हो गई हो आपकी बेटी से तो क्षमा कीजिएगा। और पति अंकल के दिमाग में ये डालिएगा कि नेट पे डाल दे के बच्चे समर वेकेशन है, सारा दिन घर में रहते हैं, वो बोर हो रहे हैं गुरुपा, कहीं तो घुमाने नहीं ले जाते हैं। कुछ भी नहीं बाबा, कुछ भी नहीं, ऐसा इंसान बन गया है। तब तो वो आपकी कृपा है कि उस दिन मैंने उन बच्चों को थोड़ा 1-2 घंटे के लिए पार्क में लेके घुमा के लाया गुरुपा। फिर भी वो भी जलन, उसको रात में कितना झगड़ा गुरुपा। सब आप देख रहे हैं बाबा, सब आप देख रहे हैं। बस हमारे कर्मों को काटिए और जो सही है वही कीजिए गुरुपा, जो सही है वही कीजिए। आज का सत्संग आपकी बेटी यहीं पर विराम देती है, आगे की सत्संग की तैयारी करती है गुरुपा। भूल चूक क्षमा कीजिएगा, कुछ भी गलत कर रही हूँ, गलत बोल रही हूँ तो इसके लिए मैं कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ। अपनी कुल देवी माँ, अपने पितृ देवता, अपनी बाल पितृगण। और आज एक सत्संग मैंने सुबह देखा, मेरे कोई दिव्य शक्ति है जो नाराज़ है, जो बच्चों पर उसका असर पड़ रहा है। तो मैं सत्संग तो नहीं सुन पा रही हूँ क्योंकि नेट पैक नहीं है गुरुपा। लेकिन जो भी है गुरुपा, आप ही सभी मेरे देव देवी 33 कोटि देव देवी, मेरे माता, सब मेरी कुल देवी माँ, मेरे पितृगण जो भी हमसे नाराज़ हैं उन्हें आप ही मना सकते हैं गुरुपा। सब आपके चरणों में समर्पण है। भूल चूक क्षमा करें, मैं कान पकड़ कर क्षमा मांगती हूँ। मुझसे मेरे परिवार की किसी भी सदस्य से कुछ भी गलती हो रहा है तो क्षमा करें। हमें उनके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है गुरुपा, बहुत ज़रूरत है। बस इसी के साथ अपने सत्संग को यहाँ पर विराम दे रही हूँ, आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा आपके पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।